नीता की शादी रमेश से हुई और धूमधाम से उसका ससुराल में स्वागत हुआ। ससुराल बड़ा था, जहां रमेश के माता-पिता, दादी और छोटे भाई-बहन रहते थे। पहली बार अपने घर से दूर जाना नीता के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यही उसकी नई जिंदगी है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला। सास उसे अपनी बेटी की तरह मानती थीं और देवर ननद भी उसका खूब ख्याल रखते थे। लेकिन धीरे-धीरे नीता को एहसास हुआ कि हर ससुराल की तरह यहाँ भी कुछ समस्याएं थीं। सास को घर के सारे काम समय पर चाहिए थे, लेकिन नीता को आदत नहीं थी। अगर कभी खाना देर से बनता या सफाई में कोई कमी रह जाती, तो उन्हें गुस्सा आ जाता। देवर और ननद उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी-कभी वे जिद भी करते थे, जिससे नीता को परेशानी होती। नीता को समझ आ गया कि ससुराल में सबको खुश रखने के लिए उसे प्यार और धैर्य से काम लेना होगा। उसने सास से घर के काम सीखने शुरू किए और उन्हें अपना मार्गदर्शक मानकर काम करने लगी। धीरे धीरे सास भी उसे अपनी बहू से ज्यादा बेटी समझने लगी। वह ससुर जी के साथ बैठकर उनके पुराने किस्से सुनती, जिससे वे भी खुश रहने लगे। अपने देवर ननद की पढ़ाई में मदद करने लगी, जिससे वे भी उससे और जुड़ गए। कुछ ही महीनों में नीता अपने ससुराल की जान बन गई। उसकी समझदारी और प्यार भरे स्वभाव ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। अब वह न सिर्फ रमेश की पत्नी थी, बल्कि पूरे परिवार का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी।